मानसून सत्र में 14वें दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील किए जाने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की तरफ से उन्हें समन जारी करने पर सवाल उठाए हैं। संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में लोकसभा स्थगित हो गई है आज तक के लिए, आपको बता दें, और राज्यसभा की कार्यवाही भी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। और संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन की शुरुआत में काफी हंगामा हुआ। यंग इंडिया के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया और 2 बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। इसके बाद लोकसभा को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की तरफ से उन्हें समन जारी करने पर भी सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का समन मिला है, इस पर उन्होंने सवाल उठाए। समन जारी किए जाने को लेकर भी वो काफी भड़के और खड़गे ने कहा कि जब पार्लियामेंट चल रही है, मुझे ईडी का समन आता है, आप तुरंत आइए। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने पूछा कि क्या यह सही है कि संसद सत्र के दौरान किसी सांसद को ईडी के द्वारा नोटिस भेजा जाए। खड़गे ने कहा कि मुझे आज ही ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब संसद सत्र चल रहा हो तो क्या उनके लिए समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों को घेराव करना सही है? हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक एक करके कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कर्नाटक में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। बीजेपी ने छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उधर जयराम रमेश ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, केंद्र सरकार की ओर से प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि 5 अगस्त को महंगाई को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार भले ही ईडी के जरिए लोगों का ध्यान भटकाए, मगर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। तो 5 अगस्त यानी कि आज महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संसद के अंदर भी कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाती रही और संसद के बाहर भी आज विरोध होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी मैंने नोटिस दी थी, जो ये ऑटोनोमस बॉडीज का मिसयूज हो रहा है और विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार के ओर से की जा रही है। अरे यू रिप्लाई ऑन दैट वन, यू रिप्लाई, आई विल लिसन, अरे आई विल रिप्लाई, डोंट लिसन, यू रिप्लाई, not admitted you it. reply. I have not admitted anything. I am only hearing his observation. ये इसको लीडर कौन बनाएगा? Both sides. उनका वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक के विषय कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। ये विनाश काल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माखन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं,
हमें चुप नहीं कराया जाएगा। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी मैंने नोटिस दी थी, जो ये ऑटोनोमस बॉडीज का मिसयूज हो रहा है और विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। अरे यू रिप्लाई ऑन दैट वन।